बड़ी खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से, जहां पर मंदिर में तोड़फोड़ के बाद जबरदस्त हिंसा भड़क गई। दुर्गा मंदिर परिसर में लोहे का ग्रिल तोड़ने के बाद ये विवाद उठा और दो गुटों के लोग एक दूसरे से भिड़ गए। इलाके में तनाव जैसे हालात हैं। जबलपुर के वार्ड नंबर 5 में आजाद चौक के पास स्थित दुर्गा मंदिर है और उसी के सामने एक मस्जिद। बताया जा रहा है कि कल देर रात दोनों गुटों के कुछ लोगों के बीच झड़प हुई और इसी दौरान दूसरे गुट के युवक मंदिर के परिसर में लगे लोहे के ग्रिल को तोड़ने लगे, जिससे तनाव बढ़ गया और जमकर पत्थरबाजी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को नियंत्रण में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, विवाद के दौरान की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखिए किस तरीके से दो गुट आपस में भिड़ रहे हैं, एक दूसरे पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। हालांकि वक्त रहते पुलिस ने मोर्चा संभाला और आंसू गैस के गोले दागकर स्थिति पर कंट्रोल पाया, नियंत्रण किया गया। तो मध्य प्रदेश का ये जबलपुर शहर, जहां पर आधी रात में जबरदस्त बवाल मचा। अरे आप लोग न हो परेशान, हम समझा। देख लो आप लोग तलवार लेके चल रहे हैं, अब वही से चल रहे हैं अपने यहाँ से। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, आप देखिए किस तरीके से बवाल मच रहा है। दरअसल जबलपुर के वार्ड नंबर 5 में आजाद चौक के पास स्थित दुर्गा मंदिर है और उसी के सामने एक मस्जिद भी बताया जा रहा है। और कल देर रात दोनों गुटों के कुछ लोगों के बीच झड़प हुई। इसी दौरान दूसरे गुट के युवक मंदिर के परिसर में लगे लोहे के ग्रिल को तोड़ने लगे और इससे तनाव और बढ़ गया। ये देखिए 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे यहाँ पर झड़प हुई। उसके बाद पुलिस पहुंची और पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, स्थिति पर नियंत्रण पाने की कोशिश की। लगातार पुलिस की तैनाती अभी वहां पर बनी हुई है, जिससे कि दोबारा से ऐसी परिस्थिति देखने को न मिले। लगातार पुलिस के जवान वहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि देर रात मंदिर की ग्रिल तोड़ने को लेकर विवाद और ज्यादा बढ़ गया। अरे आप लोग न हो परेशान, हम समझा। सिहोरा कस्बा के आजाद चौक क्षेत्र में दो पक्षों के विवाद में कुछ पत्थरबाजी वगैरह की घटना हुई थी, जिसमें पुलिस बल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया है। इसमें कोई ऐसा गंभीर हताहत या किसी महत्वपूर्ण स्थल को ऐसा क्षति इत्यादि नहीं पाया गया है। बाकी आगे इसमें और जांच पड़ताल की जा रही है कि इन लोगों ने कैसे किया है। संदेह के आधार पर कुछ लोग को हिरासत में भी लिया गया। संख्या कितनी? 15 के लगभग लोग हिरासत में लिए गए हैं। बाकी टीमें अन्य संदेहियों की भी तलाश में है। पर्याप्त बल जो है मौके पर है और एरिया डोमिनेशन का भी एक्सरसाइज कर लिया गया है। स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। कुछ संदेही लगभग 15 के आसपास जो थे उन्हें हिरासत में भी लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और वर्तमान में अभी इस समय स्थिति पूर्णतः सामान्य है। मस्जिद के गेट खुला और वहां से कम से कम 50 से 70 लोगों की भीड़ आई और वहां आकर गाली देने लगी कि करना क्या चाहते हो, मतलब बुरी बुरी गालियां देने लगी। उसके बाद हम लोग पुलिस ने समझाइश दी दोनों साइड को, दूर दूर हुए एकदम से। फिर मैं अपने मंदिर के अंदर आ गया। मंदिर में अंदर आने के बाद वहाँ से यहाँ वहाँ खींचने लगे। जो बाहर रह गए थे हमारी समिति के लोग, उनसे धक्का मुक्की करने लगे। कम से कम 15-20 लोगों ने मुझे मारा, मेरी स्वेटर फाड़ दी। उसके बाद जैसे तैसे माहौल थोड़ा शांत हुआ। आरती का समय था, उस बीच में इनने कहा कि आप अपने बक्से बंद करिए, पर अपना कहना ये था कि भैया आपका भी त्योहार है, हमारा भी त्योहार चल रहा है, हमें भी मनाने दीजिए। पर इन लोगों ने कुछ नहीं किया, सीधे इकट्ठे होके और सीधे मारना चालू कर दिया। 10-20 लोग ऊपर चढ़ के मस्जिद से और एकदम अचानक से पथराव करते हैं और थोड़ी देर के बाद उन लोग नीचे आके और मंदिर के ऊपर और जो लोग वहां थे आरती में सम्मिलित थे उनके ऊपर ही पथराव करते हैं। उनमें से कुछ लोग तो दूर हो गए, कुछ लोग घायल भी हुए, जो कि थाने भी पहुंचे और सारी जानकारी थाने में भी दिए। तो स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, ये हमने आपको सुनवाया कि किस तरीके से वहां पर विवाद बढ़ा। आखिरकार जो मस्जिद में लोग थे, स्थानीय लोगों का कहना है कि एकदम से सैकड़ों लोगों की भीड़ वहां से निकली और उनके साथ बदसलूकी की गई, अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद वो इस तरीके से पत्थरबाजी पर उतर आए।
फिर क्या था, फिर दूसरे गुट की तरफ से भी पत्थरबाजी की जाने लगी और जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने क्या कुछ कहा ये भी हमने आपको सुनवाया कि इस पूरे मामले में मोर्चे को संभाला हुआ है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार ये पूरा मामला भड़का कैसे और इसमें मुख्य आरोपी कौन है। बहरहाल चिंता का विषय यह है कि दोनों गुट में हुई पत्थरबाजी के चलते कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं और फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो इस तरीके के मामले हमारे देश में नए नहीं हैं, लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो कई बड़े सवाल खड़े करती हैं। बड़ा सवाल कानून व्यवस्था पर भी है कि किस तरीके से मंदिर मस्जिद पास में होने के बावजूद वहां पर सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता नहीं थे और अचानक ऐसे आधी रात में सैकड़ों की भीड़ एक साथ कहां से आ जाती है, ये आज तक समझ में नहीं आया। और कैसे पत्थरबाजी वहां पर हो गई और इतनी देर तक वहां पर होती रही, उसके बाद पुलिस को ये पूरी जानकारी मिली। आप देखिए भगदड़ वहां पर मच गई, छत से पथराव किया जा रहा है, यानी कि जैसा लग रहा है कि पहले से सुनियोजित हो ये पूरा मामला कि छत पर भी लोग हैं, सड़कों पर भी लोग भाग रहे हैं और जो लोग छत पर है वो ऊपर से पथराव कर रहे हैं, कुछ लोग सामने से कर रहे हैं। देखिए तोड़फोड़ वहां पर की जा रही है। मस्जिद की छत पर आप देखिए ऊपर की तरफ से पहले से लोग मौजूद हैं। ये इतने सारे लोग एक साथ वहां पर कैसे पहुंचे, ये बड़ा सवाल है। आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, इस पूरे मामले के बाद तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, बड़ा सवाल यही है कि क्या ये पहले से सुनियोजित था या इतने सारे लोग एक साथ क्योंकि मस्जिद की तरफ से कैसे सामने आ गए, उस पर लगातार सवाल खड़ा हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अचानक इतने लोगों का पहुंचना ये अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये दुर्गा मंदिर के आसपास का जो माफ कीजिएगा, दुर्गा मंदिर के पास का जो जगह है वहाँ का ये पूरा मामला है। और एक युवक जो ग्रिल तोड़कर वो अन्य समुदाय का था जो अंदर पहुंचता है, जिसके बाद से मामला लगातार बिगड़ता चला गया और वहाँ पर पथराव की स्थिति बनी और हालत इस तरीके खराब हुई कि दर्जनों की तादाद में जो उपद्रवी लोग हैं वो लाठी डंडा और पत्थर लेकर सड़कों पर निकले और पत्थरबाजी शुरू कर दी। क्योंकि विवाद की वजह ये बताई जा रही है कि जो तेज लाउड स्पीकर है उसकी वजह से जो मंदिर में जब आरती हो रही तो उस दौरान तेज लाउड स्पीकर बजाया जा रहा था और उसी समय विशेष समुदाय से जुड़े लोगों ने ऐतराज जताया, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी और देखते देखते हालात बेकाबू हो गए। ये पूरी घटना की गंभीर तस्वीरें भी हैं और कई सवाल भी खड़े करती हैं। आकाश, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि एक व्यक्ति ग्रिल तोड़ने के लिए आता है और पीछे से सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं, छत पर भी होते हैं और पत्थरबाजी भी शुरू कर देते हैं। ये सब प्लानिंग के तहत की गई पूरी साजिश है क्या, ये सवाल लगातार बना हुआ है। बहरहाल इसकी जांच जारी है। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, ये कर्नाटक के बागलकोट से सामने आ रही है। यहाँ पर पथराव से जबरदस्त तनाव बढ़ गया। शिवाजी जयंती शोभा यात्रा पर पथराव के दौरान बड़े आरोप लग रहे हैं। मस्जिद के पास शोभा यात्रा पर पथराव के आरोप हैं। कर्नाटक के बागलकोट के किला ओणी इलाके में शिवाजी जयंती के अवसर पर निकाले जा रहे जुलूस के दौरान पथराव की घटना सामने आई और बताया ये जा रहा है कि जुलूस जब एक मस्जिद के पास से गुजर रहा था कि तभी वहां पर अचानक पत्थर फेंके जाने लगे। पथराव में कई लोग इसकी चपेट में आ गए, पुलिसकर्मी भी इसकी चपेट में आ गए। घटना के तुरंत बाद वहां पर मौजूद लोगों के बीच तीखी बहस हुई, जिससे माहौल और बिगड़ गया। एहतियात के तौर पर पूरे इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। आप देखिए यहाँ पर भी पथराव का मामला और तनाव जैसे वैसे ही हालात, हालांकि पुलिस वहां पर मौजूद है। इस पूरे इलाके में बागलकोट के किले के ओणी इलाके का मामला है। यहाँ पर शिवाजी जयंती के अवसर पर निकाले जा रहे जुलूस के दौरान ये नजारा कुछ ऐसा देखने को मिला। आप देखिए आगजनी यहाँ पर की गई है, पत्थरबाजी की गई है और इस पूरे तनाव में पुलिसकर्मी जो वहां पर मौजूद थे वो भी इसकी चपेट में आ गए। देखिए ये रिक्शा सा और ठेला सा कुछ नजर आ रहा है और इसमें आग लगा दी गई है। हालांकि वक्त रहते पुलिसकर्मी, स्थानीय लोग सब साथ में मिलकर आग बुझाने की कवायद में जुटे। आगे की तस्वीरें भी आप देखिए पुलिसकर्मियों के, आप देख पाएंगे। तो ये तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ऋतुराज पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए। ऋतुराज, इस पूरे मामले में क्या अधिक जानकारी मिल रही है? बागलकोट में जो है बढ़ गया है। शिवाजी जयंती जो है शोभा यात्रा जो निकाली जा रही थी उसी दौरान जो है को पत्थरबाजी होती है और हमें ये जानकारी मिल रही है कि पुलिस कर्मियों पर जो है ये पत्थर पड़े और उनको भी जो है चोट पहुंची है। अभी पुलिस ने जो है केस दरअसल इस पूरे ही मामले में रजिस्टर कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर दिया, क्योंकि हिंदू एक्टिविस्ट जो है उनका ये कहना है कि जो मस्जिद था उस तरफ से जो है ये पत्थरबाजी हुई है। तो उनका भी ये डिमांड है कि जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार किया जाए कौन थे और इस
इसके पीछे मोटिव क्या था दरअसल उसको भी जानना है। तो इसी को लेकर जो है हिंदू एक्टिविस्ट और कई रेजिडेंट्स जो थे अगल बगल में वो सारे ही पुलिस थाने पहुंच गए और वहां पर जो है पुलिस को ये डिमांड किया है कि जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तारी हो और ये इन्वेस्टिगेशन जो है फास्ट ट्रैक में जो है प्रोसेस हो।